वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। अब पिछली वीडियो में आपने टू डायमेंशनल स्पेस के अंदर देखा था कि कैसे आप अपने HTML एलिमेंट्स को रोटेट करवा सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, यानी कि उनको शिफ्ट करा सकते हो उनकी करंट पोजीशन से, या उनके साइज़ को आप कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। बट आज की इस वीडियो में हम 3D के अंदर यानी कि थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर देखेंगे कि कैसे हम इन डिफरेंट मेथड्स को, जैसे कि रोटेट एक्स, रोटेट वाई, रोटेट जेड, रोटेट 3D एंड ट्रांसलेट 3D पर्सपेक्टिव, कैसे हम इन सब मेथड्स को अपने कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको एक बॉक्स क्रिएट हुआ दिख रहा है जहाँ पर कुछ कंटेंट दे रखा है मैंने, और ये इसका कोड है। ये मेरे पेरेंट डिव टैग और ये उसका चाइल्ड डिव टैग है, और ये कुछ मैंने स्टाइलिंग करी हुई है। तो अब 3D ट्रांसफॉर्म का सबसे पहला मेथड रोटेट एक्स मेथड को मैं इम्प्लीमेंट करके आपको बताऊंगी। तो यहाँ मैं यहाँ मैंने प्रॉपर्टी दी ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर मैं रोटेट एक्स मेथड दूंगी, और यहाँ मुझे कुछ एंगल स्पेसिफाई करना होगा। ये इस मेथड का हम इसलिए यूज़ करेंगे जिससे कि एक्स एक्सिस से मैं इसको रोटेट करवा सकूँ। जैसे कि यहाँ मैं 60 डिग्री देती हूँ एंगल, और अब आपको ये रोटेट हुआ हुआ दिख रहा है। तो आपको ये पीछे एक बॉक्स में दिख रहा है क्योंकि ये मैंने यहाँ पर जो पेरेंट डिव टैग था इसको क्लास दे रखी थी, और यहाँ कुछ बैकग्राउंड कलर दे रखा था। ये मैंने बॉक्स इसलिए दिया है जिससे कि आपको अच्छे से यहाँ पर 3D इफेक्ट दिख सके। बट अभी आपको ये रोटेट तो हुआ हुआ दिख रहा है, बट अभी भी आपको उतना मतलब मज़ा नहीं आ रहा। ये 3D में मुझे इतना अच्छा व्यू नहीं मिल रहा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ एक पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी दूंगी मैं अपने पेरेंट डिव टैग को, और यहाँ मैं वैल्यू देती हूँ 1000 पिक्सल जैसे कि देती हूँ। तो आपको फिर 3D व्यू यहाँ पर दिख रहा होगा। जैसे कि अब यहाँ मैं एंगल को चेंज करके आपको दिखाऊंगी। मैं 80 डिग्री देती हूँ एंगल। तो ये अब एक्स एक्सिस से मेरा रोटेट हो चुका है। सिमिलरली अगर मैं 150 डिग्री दूँ तो देखिए अब कैसे मेरा ये रोटेट हुआ। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव है उसको मैं कम कर देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ वैल्यू दे दी 500 पिक्सल, और अब मैं क्या करूँगी, इसकी जो वैल्यू है ना एंगल की, उसको फिर से 60 डिग्री करती हूँ, और यहाँ पर्सपेक्टिव की वैल्यू को कर देती हूँ 300। तो वो आपको दिख रहा होगा कितना ये बाहर निकल रहा है। मेरे जो मेरा पेरेंट बॉक्स है जिसके अंदर ये बॉक्स कंटेंट है वो बाहर निकल रहा है कितना ज़्यादा। अब यही अगर मैं वैल्यू को कर दूँ 100 पिक्सल, तो देखिए अब ये कितना ज़्यादा बाहर निकल गया। तो अब हम पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी में आपको बताती हूँ कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। अब अगर एक व्यूअर है और वो एक ऑब्जेक्ट को बहुत पास से देख रहा है तो वो उसको काफ़ी बड़ा लगेगा, बट यही अगर वो उसको थोड़ी दूर से दिखेगा तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो उसे छोटा लगता है। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा जब आप कार के अंदर बैक व्यू मिरर के अंदर देखते हो, तो अगर आप कोई चीज़ को दूर से देखोगे तो वो चीज़ आपको छोटी लगेगी, और यही अगर आप उसको पास से देखते हो तो वो चीज़ आपको बड़ी लगती है। तो पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी यही डिफाइन करता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितना अपने जो यूज़र है उससे कितना वो दूर है। और यही अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मैं पर्सपेक्टिव को वैल्यू दे रही थी कम, यानी कि मैंने जब 100 पिक्सल दी थी तो ये मुझे कितना बड़ा दिख रहा था। यही अगर मैं यहाँ वैल्यू को जब बढ़ा रही थी, जैसे कि मैंने 1000 पिक्सल दिया, तो आपको देख सकते हैं कि अब ये मुझे कितना छोटा लग रहा है। तो होप सो आपको पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी समझ आ गई है कि वो क्या होती है। ये तो मैंने आपको एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करके बताया था कुछ एंगल स्पेसिफाई करके। बट अगर मैं अराउंड वाई एक्सिस अपने जो ये बॉक्स है उसको रोटेट करना चाहती हूँ, तो बस यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, एक्स की जगह यहाँ रोटेट वाई देना होगा, और अभी हम 60 डिग्री के जैसे कि मैंने 70 डिग्री दे दिया। तो देखिए अब आपको वाई एक्सिस के अराउंड ये रोटेट हुआ हुआ दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर 70 की जगह जैसे कि वैल्यू दे देती हूँ 150 डिग्री। तो आपको दिख रहा होगा कैसे अब ये रोटेट हो रहा है मेरा। तो अब हम जैसे कि जेड एक्सिस के अराउंड इसको रोटेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे बस यहाँ क्या करना होगा, रोटेट वाई की जगह मेंशन करना होगा रोटेट जेड, और अब हम देखेंगे कि जेड एक्सिस के अराउंड ये कैसे रोटेट कर रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कैसे रोटेट कर रहा है। मैं कोई और वैल्यू दे के यहाँ देखती हूँ, जैसे कि मैंने 90 डिग्री दे दी, तो वो आपको दिख रहा होगा। अब कोई और वैल्यू दे के देखते हैं, जैसे कि 50 डिग्री देते हैं,
तो ये थे मेरे तीन मेथड्स, रोटेट एक्स, रोटेट वाई और रोटेट जेड, जिसकी हेल्प से मैं तीनों एक्सेस के अराउंड अपने एलिमेंट को रोटेट करवा सकती हूँ। तो ये तो मैंने आपको एक्स एक्सेस के अराउंड रोटेट करके बताया था, कुछ एंगल स्पेसिफाई करके। बट अगर मैं अराउंड वाई एक्सेस अपने जो ये बॉक्स है उसको रोटेट करना चाहती हूँ, तो बस यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, एक्स की जगह यहाँ रोटेट वाई देना होगा। और अभी हम 60 डिग्री के, जैसे कि मैंने 70 डिग्री दे दिया, तो देखिए अब आपको वाई एक्सिस के अराउंड ये रोटेट हुआ हुआ दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर 70 की जगह जैसे कि वैल्यू दे देती हूँ 150 डिग्री। तो आपको दिख रहा होगा कैसे अब ये रोटेट हो रहा है मेरा। तो अब हम जैसे कि z एक्सिस के अराउंड इसको रोटेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे बस यहाँ क्या करना होगा, रोटेट y की जगह मेंशन करना होगा रोटेट z। और अब हम देखेंगे कि z एक्सिस के अराउंड ये कैसे रोटेट कर रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कैसे रोटेट कर रहा है। मैं कोई और वैल्यू दे के यहाँ देखती हूँ, जैसे कि मैंने 90 डिग्री दे दी, तो वो आपको दिख रहा होगा। अब कोई और वैल्यू दे के देखते हैं, जैसे कि 50 डिग्री देते हैं। तो ये थे मेरे तीन मेथड्स, रोटेट एक्स, रोटेट वाई और रोटेट जेड, जिसकी हेल्प से मैं तीनों एक्सेस के अराउंड अपने एलिमेंट को रोटेट करवा सकती हूँ। तो अभी जो हमने मेथड्स करे थे, रोटेट एक्स, रोटेट वाई और रोटेट जेड, इनको हम एक सिंगल मेथड यानी कि कंबाइन करके रोटेट 3D मेथड में भी दे सकते हैं, जिसमें मुझे एक्स वाई जेड को कुछ वैल्यूज़ देनी होगा और एंगल स्पेसिफाई करना होगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, ये यहाँ से रोटेट जेड को हटाऊँगी और यहाँ मैंने लगाया रोटेट 3D। इसके अंदर अब मैं x को जैसे कि वैल्यू देती हूँ 0, y को दूंगी वैल्यू 1, z को 0। और अब मैं यहाँ एंगल कुछ स्पेसिफाई करती हूँ, जैसे कि मैंने 60 डिग्री किया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरी रोटेशन आपको 3D व्यू में यहाँ दिख रही है। तो अभी तो ये मैंने पॉजिटिव वैल्यू दी है, हम नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे कि -60 डिग्री दिया मैंने। तो अब ये मुझे बस यहाँ पर मेरी पोजीशन चेंज होगी। अब ये पहले मुझे लेफ्ट में रोटेशन दिख रही थी, अब मुझे राइट में दिख रही है। तो वैसे ही अब मैं क्या करूँगी, y के बजाय मैं x को वैल्यू देती हूँ 1 और y को वैल्यू दूंगी 0। तो अब आपको दिख रहा होगा ये मेरा रोटेशन। सिमिलरली अगर हम z को वैल्यू दे 1, y को हम 0 रखते हैं, तो अब आप देख सकते हैं। तो हम ऐसे ही कंबाइन करके एक ही मेथड यानी कि रोटेट 3D में एक्स वाई जेड को वैल्यूज़ दे सकते हैं और कुछ एंगल स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इस बॉक्स को शिफ्ट कराना चाहती हूँ इसके करंट पोजीशन से, यानी कि मैं इसको राइट या लेफ्ट में करना चाहती हूँ, टॉप या बॉटम में, तो उसके लिए हमें ट्रांसलेट मेथड का यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो पिछली वीडियो में जिसमें 2D ट्रांसफॉर्म की हमने बात करी थी, उसमें हमने ट्रांसलेट एक्स मेथड और ट्रांसलेट वाई मेथड की बात कर ली थी, अच्छे से समझ लिया था। तो अब इस वीडियो में हम ट्रांसलेट जेड मेथड को अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, रोटेट 3D मेथड को हटाती हूँ और ये मैंने ट्रांसलेट जेड मेथड दिया और इसके अंदर मैं वैल्यू दे देती हूँ 300 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे ये तो मेरा बॉक्स मुझे बस यहाँ शिफ्ट होके दिख गया, मुझे कोई अब रोटेशन नहीं दिख रही यहाँ पर। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ रोटेट वाई मेथड दूंगी और इसके अंदर मैं वैल्यू दूंगी 60 डिग्री। पर्सपेक्टिव को भी हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, 900 पिक्सल कर दिया मैंने। तो अब आपको दिख रहा होगा कैसे ये 3D व्यू में मुझे यहाँ से ये शिफ्ट हो चुका है अपने बॉक्स से, जहाँ पे ये पहले दिख रहा था। तो हम यहाँ वैल्यूज़ को चेंज करके भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर वैल्यू को कर दूँ 400 पिक्सल। तो अब ये और शिफ्ट हो गया अपनी पोजिशन से। यही अगर मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ट्रांसलेट जो z है उसको अगर वैल्यू दे देती हूँ 100 पिक्सल और यहाँ पर रोटेट y की जगह मैं इसको x एक्सिस में रोटेट कराना चाहती हूँ और 60 डिग्री मैंने वैल्यू दे रखी है। तो अब देख सकते हैं कि कैसे x एक्सिस में ये रोटेट हो गया मेरा, बट ये अभी ये इतना शिफ्ट नहीं हुआ बॉक्स से। तो हम ट्रांसलेट z को और वैल्यू दे देते हैं, 300 पिक्सल ही दे दी मैंने। तो देखिए कितना ये ऊपर जा चुका है। तो हम ट्रांसलेट की मेथड की हेल्प से आसानी से अपने जो एलिमेंट है उसको शिफ्ट करा सकते हैं उसके करंट पोजीशन से। तो अभी तो हमने ट्रांसलेट जेड मेथड की बात करी, बट अगर मैं एक्स वाई जेड मेथड्स को एक ही मेथड में देना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने रोटेट मेथड का यूज़ किया था, वैसे ही अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ ट्रांसलेट जेड को हटा के मेथड देना होगा ट्रांसलेट 3D। अब इसके अंदर मैं एक्स को वैल्यू दूंगी, जैसे कि 50 पिक्सल दे दी, वाई को 100 पिक्सल दे दी, जेड को वैल्यू दे दी 50 पिक्सल। तो अब हम देखेंगे,
तो आपको दिख रहा होगा कैसे ये अब शिफ्ट हो गया मेरा। अब मैं क्या करूँगी, जैसे कि मैं यहाँ वैल्यू दे देती हूँ y को 0। तो अब देखिए आपको ये कैसे दिख रहा है। यही अगर मैं रोटेट x की जगह यहाँ कर दूँगी y, और 60 डिग्री की जगह अगर मैं 80 डिग्री यहाँ वैल्यू दे देती हूँ, तो आपको ये दिख रहा होगा, फिर से चेंजेस दिख रहे होंगे अच्छे से। अब यही अगर मैं यहाँ जो x एक्सिस है उसको वैल्यू दे देती हूँ 0, और मैं y को भी 0 दे देती हूँ, और z को मैंने 50 पिक्सल दी, तो ये अभी मुझे इतने चेंजेस नहीं दिखे। यही अगर मैं वैल्यू y को दे देती हूँ 90 पिक्सल, तो ये अभी मेरा नीचे शिफ्ट हो चुका है क्योंकि मैंने y को थोड़ी सी वैल्यू दी थी। तो ये एक तरीका था कि कैसे हम तीनों मेथड्स को एक ही मेथड में कंबाइन करके ट्रांसलेट 3D मेथड में दे सकते हैं। बट अगर मैं अब इस अपना जो एलिमेंट है उसके साइज़ को चेंज करना चाहती हूँ, मैंने आपको स्केल मेथड के बारे में तो पिछली वीडियो में बताया ही था, जिसकी हेल्प से हम अपने एलिमेंट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो अब हम स्केल जेड मेथड को करके देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि स्केल एक्स और स्केल वाई हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से ट्रांसलेट मेथड को हटा दिया, स्केल जेड दिया, इसके अंदर अब जैसे कि मैं वैल्यू देती हूँ 2, जिससे कि मैं जेड एक्सिस के मतलब कि जेड डायरेक्शन में 2 टाइम्स अपने एलिमेंट के साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहती हूँ। तो देखिए ये मुझे थोड़ा बड़ा दिख रहा है। यही मैं वैल्यू को थोड़ा और बढ़ा दूँ, अगर मैं इसको 4 टाइम्स कर देती हूँ, तो ये मुझे इतना फ़र्क नहीं दिखा। मैं अगर यहाँ पे स्केल जेड मेथड को पहले लगा के देखती हूँ रोटेट मेथड से पहले, कि मैं साइज़ पहले बड़ा करूँ फिर मेरा एलिमेंट रोटेट करें, तो यहाँ मैंने स्केल जेड मेथड दिया और यहाँ वैल्यू देते हैं 4। तो देखिए ये बड़ा हो गया। अब यही अगर मैं वैल्यू को कर दूँ 3, तो अब ये मेरा 3 टाइम्स बड़ा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, स्केल 3D मेथड देंगे जिससे कि मैं कंबाइन करके वैल्यूज़ दे सकती हूँ एक्स वाई जेड को। तो ये मैंने स्केल 3D दिया और इसके अंदर x को मैं वैल्यू दे देती हूँ जैसे कि 0, y को वैल्यू दे दूँगी 2 टाइम्स, और z को भी वैल्यू दे देती हूँ 0। तो ये तो हट ही चुका है। यही अगर मैं वैल्यू दे देती हूँ z को 3 टाइम्स, तो ये मुझे शो नहीं हो रहा। x को भी वैल्यू दे देते हैं कुछ 1। तो देखिए अब ये मेरा तीनों डायरेक्शन मैंने साइज़ को अपने चेंज कर दिया। तो ये एक तरीका था कि कैसे हम स्केल 3D मेथड्स में अपने तीनों जो डायरेक्शंस हैं उनमें कुछ वैल्यू देके अपने जो एलिमेंट है उसके साइज़ को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर मेरे को डिक्रीज़ करना है तो मैं क्या करूँगी, बस वैल्यू मुझे कम देनी होती है, जैसे कि मैं y को वैल्यू दूँगी 1। तो अब ये मुझे थोड़ा छोटा कर दिया मैंने साइज़ को। तो अब हम ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी हेल्प से हम अपने एलिमेंट्स को नेस्ट करा सकते हैं, यानी कि एक साथ 3D स्पेस में दिखा सकते हैं एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से ये जो कोड है इसको अभी के लिए हटा देती हूँ, और ये भी मैंने हटा दिया, और मैंने एक फिर से डिफ टैग क्रिएट करा। इसको मैं क्लास दे देती हूँ a, एक और डिफ टैग क्रिएट कर लेती हूँ, इसको मैंने जैसे कि क्लास दे दी b, और सिमिलरली एक और डिफ टैग क्रिएट करा, इसको मैं क्लास दे देती हूँ c। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने ये डिफ टैग हटा दिया क्योंकि मैं इसको नेस्ट कराना चाहती हूँ ना, तो इसके नीचे ही मुझे एक और डिफ टैग अपना ये देना होगा, बंद करना होगा। अब हम स्टाइलिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने जो ये क्लास ए दी थी इसके ऊपर सबसे पहले मैं स्टाइलिंग करूँगी। मैं पोजीशन अपने एलिमेंट को रिलेटिव दे देती हूँ, और हाइट दे देती हूँ कुछ, जैसे कि मैंने 300 पिक्सल दे दी। विड्थ भी दे देती हूँ कुछ 300 पिक्सल, मार्जिन दे देती हूँ 100 पिक्सल, पैडिंग भी दे देती हूँ 10 पिक्सल,
और बॉर्डर दे देती हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और अब हम जो हमारा अभी हम देखते हैं कुछ चेंजेस अप्लाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो देखिए अभी मुझे ये एक बॉक्स शो हो रहा है, इसके अंदर अब हम नेक्स्ट कराना चाहते हैं ना अपने दूसरे बॉक्स को। तो ये मैंने बी क्लास दी, इसके अंदर पैडिंग दे दी 50 पिक्सल, पोजीशन मैंने रखी एब्सोल्यूट। तो अगर आपको इन पोजीशंस के बारे में जानना है तो आप उसके लिए CSS की मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने सारी पोजीशंस मतलब इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझाया हुआ है, तो वो आप चैनल पे देख सकते हैं। बॉर्डर दे दिया, मैं यही बॉर्डर दे देती हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ कुछ, जैसे कि मैंने डार्क ऑरेंज दे दिया। और अब हम यहाँ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगाएंगे रोटेट करने के लिए। अब मैं वाई डायरेक्शन में क्योंकि रोटेट कराना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ रोटेट वाई मेथड दिया, इसके अंदर मैं कुछ एंगल दे दिया 60 डिग्री। और अब हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रॉपर्टी देंगे और उसको वैल्यू देते हैं प्रिजर्व 3D। 3D वैल्यू मैंने इसलिए दी है यहाँ पर प्रिजर्व 3D, जिससे कि जो मेरे एलिमेंट्स हैं वो 3D पोजिशन में ही मुझे यहाँ पर शो हों। और ये मैंने जो मेरा पेरेंट एलिमेंट डिव टैग था जिसको मैंने क्लास C दे रखी थी, उसके ऊपर अब मैं स्टाइलिंग करूँगी। यहाँ पैडिंग दे देती हूँ 40 पिक्सल, यानी कि स्पेस क्रिएट करने के लिए अपने एलिमेंट्स के अराउंड। पोजीशन को मैंने वैल्यू दे दी एब्सोल्यूट। बॉर्डर दे देती हूँ, यही बॉर्डर दे देती हूँ जो मैंने पहले दे रखा है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और यहाँ ट्रांसफॉर्म भी कराना चाहते हैं हम इसको, तो मैंने यहाँ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी दी। और अब मैं वाई डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहती हूँ तो मैंने रोटेट जो वाई है उसको वैल्यू दे देती हूँ -60 डिग्री, जिससे कि मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा सकूँ। तो लेट्स सी। तो अभी आपको दिख रहा होगा कैसे मेरे जो एलिमेंट्स हैं ये मुझे नेस्टेड वे में दिख रहे हैं। अभी मैंने कुछ बैकग्राउंड कलर यहाँ नहीं दिया हुआ, मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ दूंगी येलो। और यहाँ हाइट और विड्थ को भी थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से यहाँ नेस्ट होके दिखें। जैसे कि मैंने 200 पिक्सल दे दिया, विड्थ को भी 200 पिक्सल दिया। तो ये आपको दिख रहे होंगे ये नेस्टेड फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं इनको 3D व्यू में अगर नहीं दिखाना चाहती तो मुझे यहाँ प्रिजर्व 3D की जगह क्या वैल्यू देनी होती है, फ्लैट वैल्यू दूंगी मैं। तो देखिए अब ये मुझे 3D व्यू में नहीं दिख रहे हैं। यहाँ फ्लैट की जगह फिर से प्रिजर्व 3D दूंगी जिससे कि ये मुझे 3D पोजीशन में ही दिखे। तो देखिए अब ये मुझे नेस्टेड फॉर्म में 3D पोजीशन में दिख रहा है। तो ये तो हमने अभी वाई डायरेक्शन में इसको रोटेट किया हुआ है, हमें एक्स डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। मैंने रोटेट एक्स मेथड लगाया तो आपको ये एक्स डायरेक्शन में नेस्टेड फॉर्म में 3D व्यू में दिख रहा है। सो थैंक यू गाइस, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप 3D ट्रांसफॉर्म के सारे जो मेथड्स हैं उनको समझ पाए। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।